हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप गुड नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रोसेस है लर्निंग लाइसेंस का आपको मैं बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड आपको सर्च करना है। तो टाइमर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है और ये लाइव में आप बताने वाला हूँ आपको। तो अभी ये पेज आने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो अभी करंटली मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र ले लेने के बाद अभी हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे आपको अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, सबमिट। आपको यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज प्लीज़ गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक विथ योर आधार रिकॉर्ड। ओके पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आपको आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी देना होता है। मेरे पास आधार है तो मैं आधार नंबर दे देता हूँ। आधार नंबर देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए गाइज, मैंने ओटीपी इंटर कर दिया है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो बॉक्स दिए गए थे, मैंने उससे भी फिल कर दिए है। अभी ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। चलिए ठीक है, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। तो अभी हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। प्रोसेस में क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड रहेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन है हमें अपनी तरफ से देने होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट करना होता है। आरटीओ मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ जो मेरे नियरेस्ट है, तो मैंने ये ले लिया आरटीओ। अभी यहाँ पे और प्लेस ऑफ बर्थ देना है। प्लेस ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे पूछा गया क्वालिफिकेशन। इनकी क्वालिफिकेशन है 12वीं। तो यहाँ पे देने के बाद मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे हम दे देते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी पूछा गया है, ईमेल आईडी भी हम दे देते हैं यहाँ पे। चलिए, हमने ईमेल आईडी दे दिया है। अभी मोबाइल नंबर दे देते हैं। चलिए, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे हमें देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें मेंशन करना है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मुंबई दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट किया हुआ है। थोड़ा वेट करना होता है, ये ड्रॉप डाउन में बाकी के ऑप्शन आने को थोड़ा समय लगता है। तब तक हम नीचे चले जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करना है, आप कितने साल से अपने प्रोमाइसिस में रह रहे हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर 8 मंथ्स का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हम ये डाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन चलो स्टिल आगे ये पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से मोटरसाइकिल का आपको लेना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमको मोटरसाइकिल विदाउट गियर हम ले लेंगे और इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये ऐड हो जाएगा। अभी उसके बाद फॉर्म 1 पे हमें क्लिक करना है। फॉर्म 1 पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है फिजिकल फिटनेस का, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसका आंसर देना है। आंसर देने के बाद ये कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैंने ऑल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ पे जैसे मैं कंफर्मेशन देता हूँ, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का हमें टैब आ जाता है। इसे आप क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसे आप पढ़ लीजिएगा। आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट किट। तो मैं इसे यस कर देता हूँ। आपके अकॉर्डिंगली अगर आप नो करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, पढ़ के आपको यस करने हैं, सबमिट करना है। Your application, it is found that later it stage having the license and all may be rejected by the concerned authority. इसे आप ओके कीजिए।
आर यू श्योर? येस। ओके करने के बाद तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक अपॉइंटमेंट टू विजिट द ऑफिस फॉर द सर्विस। आरटीओ के ऑफिस में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बता रहे हैं हमें। तो अभी दोबारा से सारे इंस्ट्रक्शन आ गए हमारे सामने, प्री फिल डॉक्यूमेंट आ गए, इससे आप प्री एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं निकाल सकते हैं, एक्नोलॉजमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन अभी हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड है। तो अभी यहाँ पे हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमें यहाँ पे अपलोड करने होते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लेकिन फ़ोटो तो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, आधार कार्ड वो कैप्चर कर लेगा, हमें सिर्फ सिग्नेचर अपलोड करनी होती है और साथ ही साथ पेमेंट करना होता है। तो अभी हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिग्नेचर ले लिया है, सिग्नेचर लेने के बाद मैं इसे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे ये सिग्नेचर शो हो गया है। तो मेक श्योर गाइज जो सिग्नेचर का जो फाइल रहेगा उसकी साइज़ 220 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसे हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सिग्नेचर यहाँ पे आ गई और ये क्लाइंट की फ़ोटो भी सामने डिस्प्ले हो गई है और ये उनका एप्लीकेशन नंबर है, इसे आप अपने साथ रख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको सेव एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन देखने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पूछा गया है, पेमेंट करना होगा आपको। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है आपको। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 201 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए बोला गया है। तो अभी पेमेंट करने के लिए गेटवे पहले सेलेक्ट करना है हमें और जो कैप्चर कोड यहाँ पे दिया गया है सेम एज इट इज़ यहाँ पे इंटर करना है। और पे नाउ पे आप हम चले जाते हैं। ओके, हमने जो कैप्चर कोड दिया है वो मिसमैच बता रहा है, वापस ट्राई करते हैं। ओके, तो ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ गई है, यहाँ पे एग्री करना है और आगे पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है। तो हमें बताया गया कि बैक नहीं जाना है और इसे अब यहीं से प्रोसेस करना है। चलिए, हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं भीम यूपीआई का ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आईडी इंटर करने के लिए बताया गया, तो मैं आईडी इंटर करके सबमिट करता हूँ। तो मैंने आईडी इंटर कर दी है, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, मुझे पेमेंट के लिए मेरे एप्लीकेशन में यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ोनपे के थ्रू यूपीआई सेलेक्ट किया था। तो मेरे फ़ोनपे पे पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन आगे सक्सेस हो जाएगा। तो मुझे अपने एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शन आ गए और मैं 201 रुपये का पेमेंट अभी कर रहा हूँ। तो ये पेमेंट अभी प्रोसेस में है। ओके, ये पेमेंट सक्सेस हो गया। अभी आपके सामने और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से पेमेंट सक्सेस हो गया है। लेट्स वेट, और कितना टाइम लेता है। नॉर्मली तो हो जाता है इमीडिएटली। लेट्स सी। ओके, गॉट इट, पेमेंट हो गया सक्सेस। होने के बाद अभी नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए ट्यूटोरियल, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर पे जाके, और डायरेक्टली यहाँ पे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो अभी डायरेक्टली मैं एग्ज़ाम का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भाई है एग्ज़ाम देने वाले, वो ऑलरेडी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी वो सामने बैठेंगे और लाइव एग्ज़ाम देंगे। तो मुझे पासवर्ड एंड यूज़र आईडी दोनों आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 252991।
डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ भी मैं दे देता हूँ। चलिए गाइस, यूज़र नेम और पासवर्ड इनका दे दिया गया है, वो अभी लॉगिन करेंगे। तो इनका यहाँ पे लॉगिन के लिए ऑप्शंस आ गया है, प्रोसेस करना है और आगे स्टार्ट करना है। तो उनकी ये फाइनल कंफर्मेशन पेज आ गया है। टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम इंग्लिश ले लेते हैं, उनको इंग्लिश चाहिए। इसमें ऑडियो का ऑप्शन पूछा गया है, हम ऑडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट ऑडियो हम चलेंगे आगे और यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद पहला क्वेश्चन विच साइन डोनेट बोथ साइड पार्किंग। चलो सर आप आंसर दीजिए। चलो उन्होंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और कंफर्म करेंगे। पहला आंसर उनका सही निकला है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड, द मिनिमम डिस्टेंस यू शुड कीप फ्रॉम व्हीकल अहेड इज 2 सेकेंड डिस्टेंस, डबल द लेंथ ऑफ योर व्हीकल, 2 मीटर डिस्टेंस। लेट्स सी वो क्या लेते हैं ऑप्शन। तो उन्होंने सेलेक्ट किया है 2 मीटर डिस्टेंस। ओह इट्स रॉन्ग बड़ी, देख के दो। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है द ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल कार डीप कार योर मिनिमम एज शुड बी उन्होंने 18 सेलेक्ट किया है। आई एम नॉट श्योर ये क्या होगा, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट किया तो कुछ सोच के सेलेक्ट किया होगा। येस ही वॉज राइट एंड इनका आंसर भी सही निकला है। उसके बाद while approaching a section of road when there is a loose sand or gravel, you should hit the area as fast as possible, go slowly as possible, slow down, change to high throttle gear, brake and enter। क्या लेना है भाई आपको? चलो आपके ऊपर है। ओके उन्होंने ये सेलेक्ट किया है गो स्लो एज पॉसिबल। नेक्स्ट। ओके इनका सेकेंड आंसर भी सही निकला है, सॉरी इट्स थर्ड आंसर। उसके बाद ऑन घाट रोड व्हेन व्हीकल अप्रोच फ्रॉम द अपोजिशन साइड द ड्राइवर ट्रेवलिंग डाउन हिल साइड ड्राइव फास्ट बिफोर द अपोजिशन व्हीकल entrance, switch on the light headlight and take away, give preference to the vehicle going up। ओके क्या सेलेक्ट करेंगे भाई ये? ओके उन्होंने लास्ट ऑप्शन लिया है। ओके ये आंसर भी उनका सही निकला है, ग्रेट, अच्छे जा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन लोडिंग अ व्हीकल? toward the rear, loading toward the front, load, yeah, speed the load evenly, rear। बताओ सर क्या आंसर है इसका? toward the rear, loading toward the front। तो वो काफ़ी सोच में पड़े हैं, लेट्स सी फिर भी देखते हैं। ओके उन्होंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था और टाइम ख़त्म हो गया, दैट मीन्स ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन कैन बी कैरी इन द कैबिन ऑफ अ गुड्स कैरिड, number of person can be carried in the cabin of a goods carriage, 5 person sufficient person for loading and unloading, and as many person as recorded in the registration certificate। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कितने लोग जा सकते हैं। तो लेट्स सी हम क्या सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सेलेक्ट किया है लास्ट ऑप्शन, ग्रेट, ये ऑप्शन भी उनका सही निकला। मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर व्हीकल टू अनदर व्हीकल। ओके मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे परमिटेड फॉर व्हीकल टू विन अनदर व्हीकल। क्या है क्वेश्चन का आंसर आपका? ओके सेकंड। ओके उन्होंने सेकंड लिया हुआ है लेकिन वो श्योर नहीं है, बट स्टिल देखते हैं ये सही आता है या नहीं। विल वेट फॉर दैट। चलो कंफर्म करने जा रहे हैं। ओके ग्रेट, ये आंसर भी इनका सही आया। तो a vehicle ahead of has stopped and personally crossing you। Okay, a vehicle ahead of you has stopped and crossing you, must or not overtake the vehicle, may overtake the vehicle if there are no person on the road, may overtake the vehicle if there are no other vehicle coming to the way of you, has stopped as crossing you must not, you must not। लेट्स सी क्या सिलेक्ट करते हैं, 3।
ओके उन्होंने आंसर नहीं दिया है तो इस वजह से उनका रॉन्ग हो गया है, बट स्टिल यू आर ड्राइविंग ऑन अ 2-lane street while in front of you is moving very slowly and the road ahead is clear for overtaking. You should pass the vehicle from the left hand side. Vehicle is front of you is moving slowly and the road ahead is clear moving. Okay, second, the pass the vehicle from the right side, pass the vehicle from convenient side. Let's see वो क्या बोलते हैं. 2 लेन, उन्होंने लास्ट ऑप्शन, ओके ये भी उनका आंसर रॉन्ग हो गया है. अभी उनको 5 में से 3 आंसर देने हैं करेक्ट, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे. when you should when you shall sound the horn of vehicle to give you right of way, to warn other driver of your presence, to attract friend attention, to give you right. तो उन्होंने सेलेक्ट किया है टू गिव यू राइट ऑफ वे, द वन अदर ड्राइवर ऑफ द प्रेजेंस. लेट्स सी क्या आंसर देते हैं वो. कंफर्म द वन ड्राइव ऑफ द प्रेफरेंस. उन्होंने पहला ऑप्शन लिया है, लेट्स सी. ओके ये आंसर सही है. अभी उनको 4 में से 2 आंसर सही देने हैं तब जाके ये पास होंगे. ऑन द रोड designated as one way, parking is prohibited, overtaking is prohibited, should not drive in reverse gear. Let's see. उन्होंने लास्ट ऑप्शन से ले गया, लगता है उनको काफ़ी इजी लगा है. ओके ये इजी ऑप्शन था, ग्रेट. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, मैक्सिमम स्पीड अलाउ टू व्हीकल पासिंग एंड क्रॉस. मैक्सिमम कितनी स्पीड अलाउ है व्हीकल पासिंग ऑन प्रोसेशन. ओके लेट्स सी मैक्सिमम उन्होंने क्या स्पीड देते हैं. उन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. मैक्सिमम स्पीड अलाउ टू व्हीकल पासिंग प्रोसेशन. ओके लेट्स सी सही आता नहीं आता, कंफर्म करेंगे क्या. ओह इट्स रॉन्ग आंसर. 14 क्वेश्चन है, 2 में से 1 चाहिए. लेट्स सी. द साइन रिप्रेजेंट रिक्वेस्ट टू पास द व्हीकल कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, request to pass the vehicle coming in opposition side, request to stop the vehicle from behind, stop vehicle approaching from behind, request to stop vehicle approaching from behind. हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी लेकिन फिर भी कंफ्यूज है. ओह रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल. ओ माय गॉड बॉडी. अभी ये 1:1, अगर ये आंसर गलत होगा तुम फेल हो जाओगे. While driving on multi-lane road, I will drive through lane and change it by giving proper signal. Drive at brisk speed, drive slowly. While driving on multiple road lane, I will drive through lane and change it by giving proper signal. पहला आंसर ही होना चाहिए. Drive at brisk speed, drive slowly. तो उन्होंने ऑलरेडी पहला सिलेक्ट करके रखा है. लेट्स सी सही आता है कि नहीं. ग्रेट, फाइनली उनका आंसर ये सही निकला. लेट्स सी. ओके फैंटास्टिक, ये बंदा पास हो गया. नाइस. चल बढ़िया, आप तो पास हो गए यार. 15 में से आपने 10 लिए. अगर एक भी नीचे हो जाता ना तो फेल हो जाते. बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके फाइनली उनका ये ओपन तो हो गया है. फैंटास्टिक. चलो क्लिक हियर टू प्रिंट लाइसेंस का ऑप्शन भी सामने दे दिया है. लेट्स सी क्या आता है इस पर. ओके ग्रेट. OTP पूछा गया है तो यहाँ पे OTP इंटर करने के लिए दिया गया है. तो गाइज लाइव आपने देख लिया कैसे उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपके सामने इनका लर्निंग लाइसेंस भी अवेलेबल है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अभी लाइव देखी राइट. तो वेरी इंटरेस्टिंग. अभी आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे जो टाइमर दिया हुआ है वो टाइमर के हिसाब से 19 मिनट में ही आप ये लाइसेंस बन के हमारे सामने आ गए राइट. और इसकी वैलिडिटी यहाँ पे चेक करेंगे तो आप ये पूरे 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है. ठीक है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए. जिनको ना लाइसेंस बनाना है तो वो लाइव देखेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा इसमें. ठीक है. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. टेक केयर.